नमस्कार दोस्तों। आज भारत रत्न देने की घोषणा हुई है और ये स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको दिया गया है। पहले हम भारत रत्न समझें। भारत का सबसे बड़ा अलंकरण है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के बाद भारत रत्न दिया जाता है और ये उन्हें मरणोपरांत मिला है। सबसे मज़ेदार डिज़ाइन है, अगर आप देखेंगे कभी आपने भारत रत्न का डिज़ाइन देखा हो तो एक ताम्रपत्र है, ऐसे पीपल के पत्ते का एक ताम्रपत्र है। उसको किनारे को उसको प्लेटिनम का लेप है उसमें, और ये बहुत खूबसूरत बीच में प्लेटिनम का सूर्य भगवान बने हुए हैं। मतलब ताम्रपत्र है पूरा, सोने का फ्रेम है और बीच में प्लेटिनम का सूर्य भगवान बने हुए हैं, उसमें सूर्य देवता बने हुए हैं, वो दिया जाता है। इसके पहले 2019 में आपने अगर पढ़ा होगा, ध्यान हो तो, मिला था, जिसमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी और भूपेंद्र हजारिका साहब को ये मिला था। पहला डॉक्टर राधाकृष्णन जी को मिला था। इसकी 54 में इस्टेब्लिश है, 54 में पहली बार ये इस्टेब्लिश किया गया था। और एक मज़ेदार है 92 में अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला था। नेताजी की डेथ डिक्लेयर नहीं है, डिस्प्यूटेड है, उसके चलते वो उन्हें नहीं दिया गया। एक ये भी सवाल बन सकता है। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लीजिए, वो बहुत लोकप्रिय थे। उनका बहुत कम समय का कार्यकाल है, लेकिन बहुत ही लोकप्रिय थे। उसके पीछे रीज़न था, वो एक साधारण से परिवार से आते थे और उन्होंने जिसे कहते हैं ना सामाजिक न्याय, वो व्यवस्था लागू की। सामान्य तबके के आदमी को न्याय मिले, उसकी सहभागिता बढ़े। इसको कहते हैं ना कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, वो उनके द्वारा किया गया। इससे बिहार में बड़ी सामाजिक क्रांति आई और वो विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी नेता थे। और उन्होंने जो ये क्रांति उन्होंने बिहार में लाई, सबको सामाजिक ढांचे को एक बनाने का प्रयास किया, उससे वो बड़े लोकप्रिय हुए थे। तो इसलिए अगर आप बिहार की कभी भी आप राजनीति पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें जयप्रकाश जी का और कर्पूरी ठाकुर साहब का जिक्र आना ही आना है, क्योंकि बहुत बड़े वो परिवर्तन के पुरोधा थे।